जय हिंद प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मोड में आपका स्वागत है। आज की हमारी सीरीज प्रैक्टिस सेट की है, प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। यानी कि आज हम आप प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट लेकर आपके सामने आ रहे हैं या प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि ये प्रैक्टिस सेट BPSC के मद्देनज़र रखते हुए बनाया गया है। BPSC जो कि अपकमिंग एग्ज़ाम है। अपकमिंग एग्ज़ाम ये 27 जून से 30 जून के बीच कंडक्ट होना है। 27 जून से 30 जून के बीच में कंडक्ट होना है, जो कि हमारा लगभग अगर देखा जाए तो बहुत कम दिन बचे हैं। आज इसमें 3 तारीख है। 3 तारीख होने के साथ साथ यानी कि अब हमारे पास 20 से 27 दिन लगभग बचे हैं। यानी एक दो दिन छोड़ दिया जाए तो हमारे पास 20-25 दिन बचे हैं। अब बात आती है प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस होती है हमारी, वो किसी इंसान को परफेक्ट बनाती है। किसी रूल को अगर आपको अच्छे से सीखना है तो क्या होती है, परफेक्ट बनने के लिए हमें प्रैक्टिस करना अनिवार्य होता है। तो इसी सिलसिले में चलिए हम देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रैक्टिस सेट है और बीपीएससी को मद्देनज़र रखते हुए ये प्रैक्टिस सेट हमने तैयार किया है। इसमें वही क्वेश्चन हमने कंपाइल किए हैं जो क्वेश्चन आने की संभावनाएं हैं, या जिस तरह के पिछले लास्ट टाइम 2 बार पेपर हुए हैं, जिस तरह क्वेश्चन देखने के सामने मिले हैं उसी तरह का क्वेश्चन इसमें कंपाइल करके रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें कंपाइल किए हमने। आइए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो इस सेट में, प्रैक्टिस सेट में कंपाइल किए गए हैं। जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन है, टाइप राइट, ओवरथ्रो एंड आउटडू आर द एग्जाम्पल ऑफ। किसके किसके एग्जाम्पल हैं? कंपाउंड वर्ब, प्राइमरी वर्ड, डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स, जंबल वर्ड। ठीक है, तो ये किसके किसके एग्जाम्पल्स हैं। कंपाउंड वर्ड यानी कि क्या होते हैं, जो कंपाउंड वर्ड कैसे बनते हैं, जो मोर देन 2 वर्ड। कंपाउंड वर्ड कैसे बनते हैं? मोर देन 2 वर्ड्स। जब मोर देन 2 वर्ड्स एक साथ जुड़ते हैं तो क्या होते हैं? वो कंपाउंड्स वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? हमारे कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। अब देखिए, टाइप राइट, ओवरथ्रो एंड आउटडू क्या है? ये वर्ब हैं। क्या हैं? वर्ब हैं। इसमें दो दो वर्ब एक साथ जुड़ी। से टाइप देखिए, हमारा पहला वर्ब है, राइट दूसरा वर्ब है, ओवर पहला है, थ्रू दूसरा वर्ड है, आउट पहला वर्ड है, डू दूसरा वर्ड है। यानी क्या है? कंपाउंड वर्ब है। ये क्या है? कंपाउंड वर्ब है हमारे। इस प्रकार हमारा पहला ऑप्शन क्या हुआ? फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। हमारे पहले क्वेश्चन का पहला ऑप्शन क्या है? राइट ऑप्शन है। पर अब बात आती है प्राइमरी वर्ड की। और सारे वर्डों के बारे में, और सारे जो हमारे ऑप्शन उनके बारे में हम जान लेते हैं। अब प्राइमरी वर्ड यानी जो बेस वर्ड होते हैं, हमारे बेस फॉर्म के जो वर्ड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी वर्ड कहते हैं। जो हमारे बेस फॉर्म के वर्ड होते हैं प्राइमरी वर्ड कहते हैं। अब देखते हैं हमारा सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन हमारा है डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड। अब डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड आपको बीपीएससी दे सकता है। डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं? जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड मतलब इंगित करना, किसी को दिखाना, किसी को इशारा करना, डिमॉन्स्ट्रेट मतलब होता है। ये हमारे कौन से वर्ड होते हैं? दिस होते हैं, दैट होते हैं, दीज होते हैं, दोज होते हैं, और एक होता है सच। ठीक है, क्या होता है? सच। ये सारे हमारे वर्ड कौन से हैं? ये सारे वर्ड हमारे क्या? डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड हैं। ठीक है, ये कौन से वर्ड हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड हैं। अब जंबल वर्ड होते हैं। अब देखिए, जंबल वर्ड के बारे में बताया जाए, जैसे हम लोगों को बचपन में या अभी जो हमारे घर में बच्चे पाए जाते हैं उनको अक्सर हम लोग ABCD या एक्सेट्रा मतलब जेड तक लिखा हुआ वर्ड हम उनको ला के दे देते हैं। वो अलग अलग होते हैं, उनको बच्चे क्या करते हैं? एक अरेंज करते हैं। वो क्या हो जाता है? वो जंबल वर्ड है। यानी कि अलग अलग हैं, एक अरेंज में करने क्या करते हैं? हम जंबल वर्ड कहते हैं। ये रहा मेरा पहला क्वेश्चन, यानी आज का पहला क्वेश्चन रहा, जिसमें हमारा पहला ऑप्शन कंपाउंड वर्ड सही हो गया है। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर क्वेश्चन में है क्या कि, आइए देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अपसेट इज ए कंपाउंड वर्ब। अपसेट इज ए कंपाउंड वर्ब। ठीक, वर्ब दैट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ 2 वर्ड्स, अप एंड सेट, विच इज आर। यानी अपसेट एक क्या है? कंपाउंड वर्ब है। अभी कंपाउंड वर्ब के बारे में ऊपर हमने जानकारी ली है। कंपाउंड वर्ब है, दैट इज फॉर्म्ड जो कि बनी है, आउट ऑफ 2 वर्ड, 2 शब्दों के माध्यम से बनी है,
एंड सेट विच आर, और जो सेट हुई है किससे, ठीक है। ये इसमें जो दो वर्ड, इसका कहने का मतलब जो दो वर्ड मिलकर बने हैं वो कौन कौन से वर्ड हैं, ठीक है। जैसे एडवर्ब है कि वर्ब है, नाउन ऑफ नाउन कॉन्सेप्ट है, वर्ब एंड वर्ब का कॉन्सेप्ट है कि नन ऑफ दीज है या मोर देन वन है। इसमें इसमें हमें बताना है कौन सा कॉन्सेप्ट लगा हुआ है, यानी कि अपसेट इज ए कंपाउंड वर्ब, यानी अपसेट के बारे में बताना हमें क्या है, अपसेट किससे किससे मिलकर बना है। यानी अपसेट मतलब क्या है, वो एक हमारा एडवर्ब लगा है और एक वर्ब लगा है। देखिए अप जो होता है वो एडवर्ब होता है, ठीक, प्रीपोजिशन के भी काम करते हैं कभी कभी, ठीक है, लेकिन ये क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, ठीक। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं, ऊपर नीचे की बात होती है, यानी एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात होती है। अब सेट हमारा क्या है, सेट हमारा क्या है, वर्ब है, सेट हमारा क्या है, वर्ब है, यानी किससे बना है, एडवर्ब और वर्ब से। अब सेट अगर देखा जाए तो किससे, दो दो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना है, कौन सा, एडवर्ब और वर्ब की पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना है। देखिए प्यारे मित्रों, ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है कि अभी लास्ट टाइम बीपीएससी को देखा गया है कि कुछ पोर्शन को बहुत ज़्यादा डील कर देता है ना, लेकिन अगर वो मिसलेनियस बनाने का प्रयास करेगा, जैसे अभी लास्ट टाइम उसने 6 to 8 में कलेक्टिव वर्ड दे दिए ज़्यादा, और फ्रेजल वर्ब ज़्यादा दे दिए थे, हमने फ्रेजल वर्ब को भी अच्छे से डील कर लिया है। कलेक्टिव वर्ड तो नाउन नाउन जब कंप्लीट होने वाला नाउन नाउन में भी पढ़ा जाएगा, लेकिन होता क्या है कि अगर अब वो इस बार अगर अपना कुछ कुछ मतलब कि अपना रवैया अगर चेंज करने का प्रयास करेगा, तो वो क्या करेगा कि फंक्शनल ग्रामर पूछ लेगा। ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसी तरह क्वेश्चन वो पूछेगा आपसे, हर बहुत छोटी छोटी माइन्यूट माइन्यूट जानकारी लेने का प्रयास करेगा, जो कि होता क्या है, हम लोग बहुत बेसिक जानकारी होने की वजह से या मतलब बहुत निम्न स्तर की जानकारी से समझकर हम लोग क्या करते थे, ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वही गलती हमसे होती है। इसी तरह क्वेश्चन अगर बना देगा तो हमसे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी हमारे लिए, यही होगा पेपर बड़ा टफ बनाया गया था। तो आइए देखते हैं अपसेट हमारा क्या हो जाएगा, इसमें एडवर्ब और वर्ब के माध्यम से ये बना हमारा, दो शब्द से, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना है, एडवर्ब और वर्ब। अप हमारा क्या है, अप हमारा क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब है, और सेट हमारा क्या है, वर्ब है। ये दो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना हमारा। पहले साथियों आइए हम देखते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चूज द नाउन फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। गिवन जो वर्ड दिया गया है, चूज करना है, चूज का क्या हमें बताना है, नाउन फॉर्म बताना है, ठीक है। चूज का हमें क्या बताना है, नाउन फॉर्म बताना है। तो चूज का नाउन फॉर्म क्या हो सकता है, हम देखते हैं। तो चूज का चूजन होगा, क्या होगा, चूजन हो सकता है, चूजन है, चूजन है कि चेजन है कि चॉइस है। देखिए चूज मतलब क्या होता है कि उसमें से क्या ना, छांटना बिनना ना, तो क्या होता है, हमारी चॉइस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चॉइस हमारा। चूज का नाउन फॉर्म हमारा क्या होता है, चॉइस होता है, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें, हमारा अगर देखा जाए तो चूज का कौन सा फॉर्म नाउन फॉर्म होता है, चॉइस को, चूज का नाउन फॉर्म क्या होता है, चॉइस होता है, ठीक है। प्यारे साथियों उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। ये जो चूज है इसका नाउन फॉर्म क्या है, चूज का नाउन फॉर्म क्या है, चॉइस, क्या है, चॉइस है ना। चूज का नाउन फॉर्म क्या है, चॉइस है। तो ये रहा हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारा देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है नाउन फॉर्म ऑफ द वर्ब ब्रेक, ठीक है। इसका ब्रेक का नाउन फॉर्म क्या है, तो देखते हैं हम इसका नाउन फॉर्म क्या है। तो चौथे नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ब्रेक्स, ब्रोकन, ब्रेकिंग, ब्रेच, ठीक है। तो ये ब्रेक मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना। इस ब्रेक का मतलब क्या होता है, उल्लंघन करना, उल्लंघन, ठीक है, उल्लंघन करना, ठीक है। ब्रेक मतलब वो नहीं कि ब्रेक लगाना, किसी गाड़ी है उसमें क्या क्या करना, ब्रेक लगाना, वो ब्रेक नहीं है यहाँ पर, ठीक है। इसमें क्या है, ब्रेक मतलब उल्लंघन करना या अवहेलना करना या मानना ना, ठीक है। इसमें ब्रेच का क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रीच हो जाएगा, क्या नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, ब्रीच का मतलब क्या हो जाएगा, उल्लंघन, उल्लंघन, ठीक है। अब देखिए ब्रेक का क्या था, उल्लंघन करना, इसका मतलब क्या था, उल्लंघन करना। उसमें क्या लगा था, एक्शन वर्ड लग गया था, क्या लग गया था, एक्शन लग गया था, यानी कोई एक्शन हो रहा था।
लेकिन ये क्या है, इसमें सिर्फ उल्लंघन करना नहीं लगा है, सिर्फ ये क्या है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उल्लंघन। ये हमारा रहा आज का चौथा क्वेश्चन, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग। ब्रेक का मतलब क्या होता है, एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग होता है। ये रहा हमारा आज चौथा क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। हमारा आज का पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। पांचवा क्वेश्चन, वर्ब फॉर्म नाउन ब्रांड। ठीक है, ब्रांड का नाउन फॉर्म, ठीक है, क्या होता है, बर्न होता है। ठीक है, बर्न, नाउन फॉर्म क्या होता है, बर्न होता है। पांचवें नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बर्न हो जाएगा। डी ऑप्शन हमारा इज द करेक्ट ऑप्शन। तो अब इसमें और कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं प्यारे साथियों। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा आज का छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम, डीम। ठीक है, डीम छठा नंबर क्वेश्चन हमारा। जैसे डीम मीन्स होता क्या है, डीम मतलब होता है कि इसे रिगार्ड और कंसीडर। डीम मतलब क्या होता है, रिगार्ड। डीम मतलब रिगार्ड होता है, रिगार्ड हो जाएगा और कंसीडर हो जाएगा, कंसीडर। ठीक है, रिगार्ड और कंसीडर, ठीक, इन स्पेसिफिक वे, यानी कि एक स्पेसिफिक बेस में, विशिष्ट वे में क्या करना, किसी चीज़ को रिगार्ड करना। तो अब कह रहा है ये नाउन फॉर्म फ्रॉम वर्ब। डीम, अच्छा डीम हमारा क्या है यहाँ पर, डीम हमारा भी ये वर्ब है। डीम हमारा क्या है, वर्ब है। पूछ क्या रहा है हमारा, नाउन फॉर्म पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, नाउन फॉर्म पूछ रहा है। डीम हमारा क्या है यहाँ पर, डीम हमारा क्या है, तो वर्ब है। ठीक है, सॉरी, डीम हमारा क्या है, वर्ब है। वर्ब है तो इसका क्या पूछ रहा है, नाउन फॉर्म पूछ रहा है। इसका कौन सा फॉर्म पूछ रहा है, नाउन फॉर्म पूछ रहा है। तो डीम का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा हमारा, डूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डूम। डूम से क्या बना है, डीम। डूम से क्या बना है, डीम। क्या बना है, डीम, है ना। प्यारे साथियों, इसको जरूर याद रखना। अगर इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी बना दे रहा है तो प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट हो जाएगी। इसे हमें क्या करना है, प्रैक्टिस के माध्यम से आने वाले अब 20 से 25 दिनों में सिर्फ और सिर्फ हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के माध्यम से हमें सारी डाउट्स को सुलझा लेना है और एक अच्छा कंपटीटर बन के हमें बीपीएससी TI 3.0 को देखने जाना है या उसमें अपीयर होना है। अब देखते हैं हमारा सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नाउन फ्रॉम वर्ब ग्रीव, यानी ग्रीव नाउन जो है उससे हमारा वर्ब कौन सी बनेगी, है ना। ग्रीव जो हमारी है उससे नाउन फ्रॉम वर्ब, नाउन फ्रॉम वर्ब ग्रीव इज। ठीक है, अब ग्रीव किससे बना है, ग्रीव से बना है। ठीक है, नाउन ग्रीव से बना है, यानी जो ग्रीव बना है किससे बना है, ये नाउन फॉर्म किससे बना है, नाउन फॉर्म ग्रीव से बना है। ये क्या हमारा वर्ब है, ग्रीव क्या है, वर्ब है। देखिए प्यारे साथियों, अगर बीपीएससी थोड़ा सा भी पैटर्न चेंज करने का प्रयास करेगा तो आपसे फंक्शनल ग्रामर पूछेगा। अगर फंक्शनल ग्रामर की तरफ गया तो श्योर है इसी तरह क्वेश्चन उठा के रखेगा और वो आपको परेशान करने का प्रयास करेगा। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की है तो जाहिर सी बात है इस तरह क्वेश्चन आप फंसेंगे नहीं। और हाँ, अगर ना बहुत ज़्यादा इस तरह क्वेश्चन ना भी दिया तब भी 2-4-6 क्वेश्चन इस तरह के जरूर वो बनाने का प्रयास करेगा। जिसे देखा गया, फर्स्ट टाइम देखा गया बीपीएससी TI 3.2.0 में 2.0 में देखा गया था कि इस तरह क्वेश्चन बना के रखे गए थे। 2 ही 4 थे लेकिन थे, क्या पता इस बार और ज़्यादा रख दे। ठीक है, तो हमें इसकी हमें हर तरह से तैयार होकर बीपीएससी TI 3.0 में अपीयर होना है। तो हम देखते हैं अब अपने 8वें नंबर क्वेश्चन को। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है, द नाउन, सॉरी नॉन नहीं लिखा गया है, ये नाउन फॉर्म लिखा है कि ये नाउन लिखा गया। ठीक है, क्या लिखा गया है, नाउन लिखा गया है। ठीक, नाउन वेब इज फ्रॉम द वर्ब। ठीक है, किससे बना है, वर्ब से। ये हमारा क्या है, वीव। वीव क्या है, हमारा वर्ब है। इससे क्या बना है, वेब। वेब क्या हमारा, नाउन है। क्या बना है, नाउन, है ना। वेब क्या हमारा, वर्ब है। इससे क्या बना, हमारा नाउन बना है। कौन सा, वेब। वेब से वेब बना। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। इसमें बहुत ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है, बस हमें देखते रहना है किससे क्या नाउन बन रहा है, किससे क्या एडजेक्टिव बन रहा है। हाँ, रही बात नाउन और एडजेक्टिव बनने की, तो हम ग्रामर वाले लिस्ट में जाएं आप
और यानी प्लेलिस्ट में जाएं और बेसिक ग्रामर के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें आप सिर्फ और सिर्फ नाउन का पोर्शन, लगभग हम नाउन या उसमें जो चीज़ें बदलाव हुई हैं, नाउन कैसे बनते हैं, एडजेक्टिव कैसे बनता है, सब कुछ मैंने लगभग बता रखा है। उसमें लगभग 10 से 11 वीडियो में नाउन के बारे में खूब बताया गया है। आप जाइए और वहाँ आप बेसिक ग्रामर पे आप प्लेलिस्ट में जाइए और आप वहाँ से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज का 9th नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि 9th नंबर क्वेश्चन, एडजेक्टिव ऑफ मिल्क। ठीक है, एडजेक्टिव ऑफ मिल्क का एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव ऑफ मिल्क, तो एडजेक्टिव ऑफ मिल्क का क्या होता है? हमारा मिल्च होता है। क्या होता है? मिल्च। मिल्क का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मिल्च होता है। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। ये रहा हमारा आज का 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं, देखते हैं अपने 10 नंबर क्वेश्चन को। 10 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? सॉरी दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन हमारा थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, जिसकी वजह से हम 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कराने में असमर्थ हैं। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर तरफ से। 11 नंबर तरफ हम देखते हैं अपना 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कूल एंड हेल आर एडजेक्टिव। ठीक है, कूल एंड हेल क्या है? सब हमारे क्या है? एडजेक्टिव हैं। विच आर मेड फ्रॉम चिल एंड हील रिस्पेक्टिवली। वो किससे बने हैं? देखिए, चिल मतलब भी क्या होता है? कूल होता है, लेकिन जो कूल की जो पराकाष्ठा होती है उसे चिल कहते हैं। ठीक है, हेल हील से बना है। तो अब उसको देखते हैं, व्हाट आर चिल एंड हील। अब चिल एंड हील क्या है? देखिए, चिल और हील जो है, ये चिल हमारा कई तरह से काम करता है। ठीक, चिल हमारा कई तरह से काम करता है। इसको हम देख लें, चिल हमारा नाउन बनता है। चिल अगर देखा जाए, बात अगर चिल की किया जाए, चिल की सॉरी डियर, बात अगर चिल की जाए, चिल की, तो चिल हमारा क्या बनते हैं? कई चीज़ बनता है हमारा। चिल क्या बन जाता है? कभी नाउन बनता है, कभी एडजेक्टिव बनता है। ठीक है, कभी एडजेक्टिव बनता है, कभी नाउन बनता है, कभी क्या बनता है? ये वर्ब बनता है। अब इसको देखना पड़ेगा कि इसमें यूज कैसे हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कैसे यूज हो रहा है। किसी सेंटेंस के क्वेश्चन में जिस तरह से हमारे वर्ड यूज होते हैं, उसी के बिहाफ पे हम उनको कहते हैं कि हमारा क्या है? ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें क्लियर करनी है, तो हम कहीं ना कहीं पर्टिकुलर बेस फॉर्म या उसके पर्टिकुलर शब्द को देख के हम नहीं कह सकते कि ये एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, नाउन है, प्रोनाउन है। क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच हम डिसाइड नहीं कर सकते जब तक कि वह सेंटेंस में यूज ना हुआ हो। जब सेंटेंस में कोई वर्ड यूज होता है तभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच डिसाइड कर सकते हैं। चिल हमारा नाउन भी बनता है, एडजेक्टिव बनता है और वर्ब भी बनता है। ठीक है, तीनों बनता है। ठीक, अगर हम देखें तो चिल हमारा हम तीनों कई तरह से यूज कर सकते हैं। तो अगर कई तरह से यूज कर सकते हैं इसमें, तो चिल हमारा क्या हो जाएगा? मोर देन वन से हो जाएगा। क्या से हो जाएगा? हमारा मोर देन वन से हो जाएगा हमारा। चिल वर्ब बनता है, नाउन बनता है ना। अगर इसके बिहाफ पे देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? चिल मोर देन वन हो जाएगा। अब बात आती है हिल की। हिल हमारा क्या होता है? वर्ब बनता है। ठीक है, वर्ब बनता है, इसका नाउन कुछ और होता है। तो अब दोनों वर्ड एक साथ लग गए हैं। जब दोनों वर्ड एक साथ लग गए, दोनों को क्या देना? हमें एक साथ ऑप्शन आंसर देना है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अप्रोप्रिएट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा। इसका हमें ख्याल रखना है। अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा क्या है? यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक प्यारे दोस्तों, उम्मीद है एक बात समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नंबर 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द नाउन फ्रॉम द वर्ब ब्रीथ, यानी कि ब्रीथ से हमें नाउन बताना है। ठीक है, ब्रीथ से मतलब हमें नाउन इसका क्या होगा? ब्रीथ हमारा यानी क्या है? ब्रीथ हमारा क्या है? वर्ब है ना। ब्रीथ हमारा वर्ब है। अब इसका नाउन बनाता बताना है। जैसे ब्रीद इन क्या होता है? ये इसका ये क्या है? एडजेक्टिव फॉर्म है ब्रीद इन, यानी कि पार्टिसिपल वाला फॉर्म है। अब ब्रदर मतलब क्या होता है? ब्रदर मतलब ब्रदर्स होते हैं हमारे। ब्रेकफास्ट मतलब हमारा नाश्ता होता है। अब ये तीनों ऑप्शन हमारे कट गए, ऐसे ही कट गए। जब ये तीनों ऑप्शन कट गए, हमारा कौन सा ऑप्शन? हमारा ब्रीद बचा। ठीक है, ब्रीद हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हमारा ब्रीद राइट आंसर हो जाएगा। ब्रीद हमारा क्या है? नाउन है। ब्रीद क्या होता है? नाउन होता है ना। तो ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो कि आपको बहुत ही कंफ्यूज कर सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। सो इनसे आप अवेयर रहिए एंड बी वेयर रहिए, क्योंकि चौकस और चौकन्ना नहीं रहेंगे तो बाजी कोई और मान ले जाएगा।
यानी कि हमें हर पल हर क्षण एकदम चौकन्ना रहना है और देखते रहना कि हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है या किस तरह का पेपर बन सकता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद ऐसा लगा कि हर साल बीपीएससी क्या करता है, अपने पैटर्न को चेंज करने का प्रयास करता है। तो जब पैटर्न को चेंज करता है तो उसी को देखते हुए ये सेट प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। आइए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में। 30th नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ब फ्रॉम नाउन ग्लास। अब देखिए ग्लास मतलब ये जो हम लोग कांच का ग्लास या स्टील ग्लास यूज करते वो नहीं है। यहाँ ग्लास मतलब शीशा होता है। ठीक, क्या होता है? शीशा। सॉरी, यहाँ ग्लास मतलब क्या होता है? शीशा। जो मोटा शीशा होता है, मजबूत शीशा होता है, क्या होते हैं? उनको तो ग्लास कहते हैं। ठीक है, अब उसका वर्ब फ्रॉम नाउन ग्लास इज। अब ग्लास जो है शीशा वाला जो ग्लास होता है उसका वर्ब फॉर्म क्या होता है? उसका वर्ब होता है हमारा क्या? ग्लेज होता है। ठीक है, ग्लास्ड होता नहीं है। ग्लास्ड हमारा क्या होता है? एडजेक्टिव हो जाएगा। कैसा एडजेक्टिव हो जाएगा? ये पार्टिसिपल बन जाएगा। ग्लास्ड हमारा क्या बन जाएगा? पार्टिसिपल बन जाएगा। ठीक है, ग्लोज्ड शब्द होता नहीं है, ग्लेज्ड भी नहीं होता है, हमारा क्या हो जाएगा? ग्लेज हो जाएगा। क्या बन जाएगा हमारा? ग्लेज हमारा आंसर हो जाएगा। ग्लास मतलब क्या होता है? हमारा शीशा। इसका डी आंसर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर हमारा क्या है? क्या है? वर्ब फ्रॉम नाउन ग्लास। ये क्या है हमारा? ग्लेज क्या है यहाँ पर? हमारा वर्ब की तरह है, वर्ब हमारा इसका है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 30 नंबर क्वेश्चन के आफ्टर ऑल देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नॉट इज द नाउन, यानी कि नॉट मतलब गांठ होती है। नॉट मतलब गांठ होती है। ठीक है, था गांठ। ठीक है, इज नाउन। वाइल नाइट इज क्या? निट मतलब क्या होता है? बुनना। निट मतलब बुनना। अब जब बुनना है तो इसमें क्या आ रहा है? एक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। बुनना अगर एक्शन हो रहा है क्या हो जाएगा? एक्शन वर्ड किसे कहते हैं? वर्ब को कहते हैं। जब बुनना, नाइट मतलब निट, नॉट मतलब गांठ होती है और निट मतलब बुनना, सिलाई बुनाई करना, एक निट होता है। ठीक है, निट मतलब बुनना, तो हमारा क्या हो जाएगा? निट वर्ब हो जाएगा। तो अगर वर्ब है तो इस प्रकार हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए सही हो जाएगा, वर्ब हमारा सही हो जाएगा। ओके प्यारे साथियों, अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना 50 नंबर क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि टेल इज द नाउन फ्रॉम द वर्ब। ठीक है, टेल इज द नाउन फ्रॉम द वर्ब। टेल क्या है? नाउन है। किससे बना है? कौन सी? वर्ब से बना है। टेल हमारा किससे बना है? टेल्ड होगा नहीं, टेल्ड होगा नहीं। टेल का टोल्ड होता है ना। अगर हम पार्टिसिपल देखें इसका, टोल्ड। ठीक है, तो टोल्ड जैसा कोई शब्द नहीं, टोल्ड डबल एल ई डी हो गया। टेल्ड से जैसा शब्द कोई बनता नहीं। ये दोनों ऑप्शन हमारे ऑलरेडी कट गए। अब जब दो ऑप्शन कट गए तो ना मोर देन वन होने कोई विचार ही नहीं बनता। अब नन भी हमारा कटेगा, क्या बच रहा है हमारा? ए, यानी कि यही सी ऑप्शन, एक ऑप्शन बच रहा है हमारा सी ऑप्शन, यानी हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेल। हमारा टेल यहाँ क्या, यहाँ पर क्या है? वर्ब है। क्या है प्यारे साथियों? वर्ब है। उम्मीद है आपको सारी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके प्यारे साथियों, आइए हम देखते हैं अपने, हाँ देखिए कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि उम्मीद है कि इस बार पीपीएससी आपको जरूर देगा। जैसे लास्ट अभी देखिए आपको लगभग पंक्चुएशन दे दिया है, बहुत सारे वर्ड मतलब बहुत पार्ट्स ऑफ स्पीच के लगभग चीज़ों को उसने टच कर लिया, बीपीएससी ने टच कर लिया। लेकिन अभी अभी देखा जाए कि प्रीफिक्स और सफिक्स बीपीएससी ने टच नहीं किए होंगे। बहुत रेयर केस में एक आध दो क्वेश्चन, वो भी क्वालिफाइंग नेचर वाले में भी सफिक्स प्रीफिक्स देखा गया है, और एक आध क्वेश्चन देख लिया गया है जो मेन हमारे होते हैं उसमें देख लिया गया है। अब हम आइए देखते हैं आज प्रीफिक्स और सफिक्स से दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? प्रीफिक्स है ना, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है? यानी कि जो बेस फॉर्म के पहले लगे, हमारा जो वर्ड होता है उसके पहले लगे। ठीक है, वो हमारा क्या होता है? प्रीफिक्स होता है ना। और सफिक्स क्या होता है? जो बाद में लगे। ठीक है, प्रीफिक्स क्या होता है? पहले लगता है, सफिक्स बाद में लगता है। जो हमारा वर्ड होता है, यानी हम यूँ कह लें प्रीफिक्स हमारा क्या है? यानी कि वर्ड के, प्रीफिक्स हमारा क्या है? वर्ड के जो शब्द पहले लगे, शब्द जो यहाँ लगे वो हमारा प्रीफिक्स है। वर्ड के जो बाद लगे वो क्या हमारा सफिक्स है। ठीक है, आइए हम देखते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स क्या होता है। इसे आसान भाषा में समझने का प्रयास करते हैं। अस्लीप एंड अशोर, एजोर,
ठीक है। इस प्रीफिक्स इज, इसमें क्या लगा है, क्या लग गया प्रीफिक्स 16 नंबर क्वेश्चन में, आ लगा है, ठीक है। देखिए स्लीप को, स्लीप में क्या लगा है, आ लगा है ना, ए लग गया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है। ये असोर, असोर में क्या लगा, ए लगा है, प्रीफिक्स हमारा क्या है, ए, ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, अब प्रीफिक्स जो ए प्रीफिक्स होता है हमारा, ए प्रीफिक्स जिसके साथ लगता है उसकी मीनिंग को क्या करता है, नेगेटिव बना देता है। क्या बना देता है, नेगेटिव बना देता है, ठीक। ए प्रीफिक्स जिसके साथ लगता है उसकी मीनिंग क्या करता है, नेगेटिव बना देता है। अब प्यारे साथियों आइए देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा, ये भी प्रीफिक्स और सफिक्स से ही क्वेश्चन है। आइए देख लेते हैं हम। विच प्रीफिक्स कैन बी यूज विदाउट विद द फॉलोइंग वर्ड्स, इसके मतलब ये जो हमारे वर्ड दिए गए, टेक, चीप, बिहेव, डीड, लीड, जज, प्यारे साथियों इसमें हमारे 2 2 4 तो 6 वर्ड दिए गए हैं। इनके पहले हमें प्रीफिक्स लगाना है। प्रीफिक्स लगाना कैसा होगी, जो हमारा अप्रोप्रिएट मीनिंग भी दे, क्या दे, अप्रोप्रिएट मीनिंग भी दे। भाई प्रीफिक्स लगाने का मतलब थोड़ी है कि बस ऐसे जो मन के सब लगा दो, उसकी अप्रोप्रिएट मीनिंग होनी चाहिए, एक अर्थ निकलना चाहिए, तब हम उसको क्या कहते हैं, प्रीफिक्स कहते हैं। अब देखिए टेक का क्या होता है, मिस्टेक, है ना, टेक का क्या होता है, मिस्टेक होता है, इसकी मीनिंग भी है ना। अब इसमें मिस लग गया, मिसचीफ, मिस भी है, मिस डीड, मिस लीड, मिस जज, ठीक है। यानी कि हमारा सब के साथ मिस हमारा कन्फर्म हो रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। अब देखिए ये वाला मिस तो होगा नहीं, ठीक है, ठीक। अब देखिए अब हमारा ऑप्शन है मोर देन वन भी है, इसको भी एक बार ट्राई कर ले तो होगा नहीं। रीटेक, रीटेक होता है लेकिन रीचीफ नहीं होता है। अगर हम इसको मोर देन वन ऑप्शन अगर हम ट्राई करने का प्रयास करें तो रीचीफ नहीं होता है, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। री बिहेव नहीं होता है, री बिहेव जैसा शब्द नहीं है। री रीड्स जैसा शब्द कोई है, आप ही ध्यान दीजिए, री रीड जैसा कोई शब्द है, री जज कोई री जज हो सकता है कोई, री जज, री जज, री जज, री जज कोई शब्द है, री जज, री जज कोई शब्द है, नहीं है। तो ये हमारा इसमें क्या है, मिस डीड कह सकते हैं, मिस डीड कह सकते हैं, मिस बिहेव, बी एच ए बी ई, मिस बिहेव हम कह सकते हैं। मिस लीड, देखिए सारा वर्ड बन रहा नहीं, मिस लीड हम बना सकते हैं, है ना। और देख लें हम, मिस जज, मिस जज, सॉरी JUDGE, मिस जज, है ना। यानी सारे वर्ड बन जा रहे हैं हमारे, प्रीफिक्स इसमें क्या हो जाएगा हमारा, मिस आंसर हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी प्रीफिक्स और सफिक्स, यानी हमने 4 से 5 क्वेश्चन प्रीफिक्स सफिक्स डाल दिए, 4 से 5 क्वेश्चन नाउन का डाल दिए थे, 4 से 5 क्वेश्चन वर्ब का डाल दिए थे, 4 से 5 क्वेश्चन एडजेक्टिव को डाल दिए थे, यानी कि सब लगभग क्वेश्चन ऐसे डाल दिए गए थे। और अगर इस तरह के सेशन आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप कमेंट में जरूर बताएं। बीपीएससी को मद्देनजर रखते हुए ये सारे सीरीज जो कराई जा रही है, आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। अब लगभग हर एक दिन गैप करके आपको एक एक प्रैक्टिस सेट मिलती रहेगी, वो भी इंग्लिश का। इंग्लिश का जो हमारे सेगमेंट आते हैं उसमें लगभग बहुत सारे पोर्शन ऐसे आते हैं, हम उसको सारा कराने का प्रयास करेंगे। जैसे कि देखा जाए कि बीपीएससी TI 2.0 TI 3.0 में आपको देखने को मिले होंगे बहुत सारे सेगमेंट देखने को मिला, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था, होमोफोन्स आया था, सिनोनिम आया, सिनोनिम तो बहुत कम आए थे, 1-2 आया था TI 2.0 में, लेकिन 3.0 में वो भी नहीं आए थे। 3.0 में आपको फ्रेजल वर्ब देखने को मिल गए थे। फ्रेजल वर्ब की मैंने NCERT पूरी कवर करके आपको फ्रेजल वर्ब के नाम से एक लिस्ट तैयार कर दी। आप चाहें तो फ्रेजल वर्ब को वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। और हाँ, बीपीएससी NCERT छोड़ और कहीं नहीं भागता, तो बीपीएससी NCERT छोड़ और कहीं नहीं भागता, तो हमें NCERT फोकस कर लेना है। यानी कि 9, 10, 11 यानी 10th और 11, 12th में जो हमारे ग्रामर की बुक चलती हैं उसी से बीपीएससी हूबहू क्वेश्चन उठा के रख देता है, तो हमें उस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करना है। हमें NCERT ग्रामर NCERT देख लेना है, जो कि हम कंप्लीट तौर पे सॉल्व करवा रहे हैं। उसमें से हमारा क्या नाम है, फ्रेजल वर्ब का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, ग्रामर का पोर्शन चल रहा है। आप चाहें तो वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाएं और आप पूरा फ्रेजल वर्ब देख सकते हैं। अगर वो पैटर्न बदलना चाहेगा इस तरह पैटर्न अपना बदल सकता है। आइए प्यारे साथियों देखते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। विच प्रीफिक्स कैन बी यूज विद द फॉलोइंग वर्ड्स, इसके पहले प्रीफिक्स कौन सा यूज कर सकते हैं।
अब देखिए हमारा फॉर टेल, अगर फॉर टेल देखें इसका कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, फॉर टेल मतलब कुछ नहीं होता। अब ये भी फॉर टेल नहीं होता। अब देखिए फॉर टेल, FORE फॉर टेल, ये फॉर टेल मतलब होता है पूर्वानुमान, पूर्वानुमान, ठीक है, ये फॉर टेल मतलब होता है पूर्वानुमान, ठीक। अब फॉर कॉस्ट मतलब भी होता है कि हमारा पूर्वानुमान। देखिए दो मीनिंग आपकी बहुत अच्छी अच्छी मीनिंग तैयार हो गई। फॉर कॉस्ट, फॉर कॉस्ट मतलब भी क्या होता है, पूर्वानुमान, पूर्वानुमान मतलब क्या होता है फॉर कॉस्ट, ठीक है। यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ 18 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन का क्या है हमारा, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ में, 90 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन हमारा देखते हैं सिफिक्स और प्रीफिक्स से ही संबंधित है। प्रीफिक्स है विच प्रीफिक्स कैन बी यूज्ड विद द फॉलोइंग वर्ड्स, राइटिंग, चार्ज, फ्लो, ना कहते नहीं इनकी। भाई इस आज जो टेस्ट होगा उसमें ओवर राइटिंग मान्य नहीं होगी, ठीक है, ओवर राइटिंग हो गया। भाई बैटरी ओवर चार्ज मत करो, नहीं तो आपकी बैटरी खराब हो जाएगी ओवर चार्ज। नदी क्या हुई, ओवरफ्लो हो गई, क्या है ओवरफ्लो, सॉरी क्या हो गई है, ओवरफ्लो हो गई है ना। नदी क्या हुई, ओवर, एक सेकंड पैर साथियों, OVER, ओवरफ्लो, ठीक है। यानी कि अगर इसमें हम प्रीफिक्स लगाना चाहें तो हमारा प्रीफिक्स देखिए पैर साथियों मैंने तीनों बना दिया आपके सामने। तो जब तीनों ये बन गए तो हमारा प्रीफिक्स क्या हो जाएगा, इसमें तीनों प्रीफिक्स हमारा ऑप्शन कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो प्यारे साथियों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 20 नंबर क्वेश्चन, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये 20 क्वेश्चन सीरीज थी, प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट था। अगर आपको प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा या आप प्रैक्टिस सेट को पसंद कर रहे हैं तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी तरह के हम प्रैक्टिस सेट अब बीपीएससी के बिहाफ पर हम प्रैक्टिस सेट तैयार करके आपकी तैयारी को अच्छे से अच्छी कराने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन हमारा, 20 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है विच प्रीफिक्स कैन बी यूज विद द फॉलोइंग वर्ड, ठीक है। अब कौन सा प्रीफिक्स इनके सामने हम यूज कर सकते हैं, जैसे हम क्या करते हैं बैंक में जाते क्या करते हैं, विदड्रॉ करते हैं, है ना, विदड्रॉ करते हैं, बैंक में जाते क्या करते हैं, विदड्रॉ करते हैं। विथ होल्ड होता है, विथ होल्ड वर्ड हमारा होता है, ठीक है। ये आज का रहा हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या सही हो जाएगा, विथ सही हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। सो प्यारे साथियों ये रहा हमारा आज का 20 क्वेश्चन की सीरीज रही। हम प्रयास करेंगे आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला के आपके सामने प्रस्तुत करें, और उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छा लगा। अगर ये सेशन अच्छा लगा, अगर आपको लगता है कि सेशन हेल्पफुल है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों को भी शेयर करें। सो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।